नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और आप डेली अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो ये क्वारंटाइन शब्द को। ठीक, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है और इस शब्द को उन डेटा के आधार पर दिया गया है कि यह शब्द इस वर्ष कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे अधिक खोजे गए शब्दों में से एक था। तेल प्राकृतिक कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तिनसुकिया में प्राकृतिक गैस की खोज की है। यह तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है? तो यह है असोम में। असोम राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह। दो पड़ोसी देश भूटान बांग्लादेश। लोकसभा के 14, राज्यसभा 7, विधानसभा के 126 सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असोम में लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है, जिसका पुराना नाम ढोला सदिया पुल था। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। किस देश की अध्यक्षता में किस देश की अध्यक्षता में पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 बैठक का आयोजन किया गया? तो ये भारत की। भारत संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में एससीओ के 6 सदस्य देश रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भाग लिया है और एक प्रक्षेप ओवरव्यूअर देश बेलारूस शामिल हुआ है। और इस बैठक का उद्देश्य सभी देश के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाना और देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करना और कोरोना महामारी से लड़ना है। बेंगलुरु शहर में की गई नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसे स्पेरोथेका बेंगलुरु नाम दिया है। तो यह है मेढक का एक नई प्रजाति की खोज की गई है और इसका नाम है स्पेरोथेका बेंगलुरु नाम दिया है। रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई पुस्तक द हिटमैन लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन दोनों ने मिलकर लिखी है। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं। किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। रूस के आर्कटिक महासागर में सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तिरुपति खाद्य तेल कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये करीना कपूर। करीना कपूर भारतीय अभिनेत्री। द अवस्थीज ऑफ आम नगरी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुभा शर्मा ने। सुभा शर्मा भारतीय हैं। वेई फेंगे ने 29 नवंबर 2020 को नेपाल का दौरा किया है। यह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो ये चीन के। चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगही 29 नवंबर 2020 को एक दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी या युआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के भी इंटरनेशनल सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जो 6300 किलोमीटर लंबी है। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो यूएई। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी अबू धाबी। करेंसी यूएई दिरहम। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई शहर के जो दुबई शहर है वहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई के दुबई शहर में स्थित है। द आर्चर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पाउलो कोएल्हो ने। पाउलो कोएल्हो ब्राजील देश के रहने वाले हैं। रोचमार्क क्रिश्चियन कारोबार किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं।
रोजमार्क क्रिश्चियन काबोर। बुर्किना फासो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी ओंगाडोगू। और करंसी है वेस्ट अमेरिकन CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति रोजमार्क क्रिश्चियन काबोर। किस शहर में अपना पहला किस शहर ने अपना पहला मास्क बैंक का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली ने। ठीक है, ये मास्क बैंक 24 घंटे खुला रहेगा। कोई भी यहाँ से न सिर्फ मुफ्त में मास्क ले सकता है, बल्कि चाहे तो वह डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली का पहला मास्क बैंक शुरू किया है। दिल्ली ये केंद्र शासित राज्य है और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अनिल बैजल उपराज्यपाल। दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। किस नदी के नीचे भारत की पहली 4 लेन सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे NH-52 को ऊपरी असम में नुमालीगढ़ NH-37 से जोड़ने के लिए भारत की पहली 4 लेन सुरंग निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। रुचि सोया कंपनी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आचार्य बालकृष्ण। बाबा रामदेव के भाई राम भरत रुचि सोया कंपनी के प्रबंध निदेशक MD बने हैं। रुचि सोया भारत में खाद्य तेल निर्माता कंपनी है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में मुख्यालय है। दिनेश साहरा संस्थापक हैं। संजीव अस्थाना CEO हैं और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है पतंजलि आयुर्वेद। ट्रैक 1.5 संवाद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो कनाडा के बीच। विदेश मंत्री S जयशंकर और कनाडा के फ्रैंकोइस फिलिप शैम्पेन ने तीसरे भारत कनाडा ट्रैक 1.5 संवाद में भाग लिया है। भारत और कनाडा ने कोविड-19 महामारी के संबंध में सहयोग पर चर्चा की और मजबूत निवेश एवं वाणिज्यिक संबंधों पर एक साथ काम करना सुनिश्चित किया है। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ओटावा। करेंसी कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेयू। भारत स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली वाला चौथा देश बन गया है। भारत के साथ साथ जो 4 अन्य देश हैं उनके देखो, चीन इसका स्वतंत्र जो अपना नेविगेशन प्रणाली है उसका नाम है बेईड्यू, BDS कहते हैं इसे। ठीक है, यूरोप इसका नेविगेशन प्रणाली का नाम है गैलीलियो और रूस के नेविगेशन का नाम है ग्लोनास और भारत के नेविगेशन प्रणाली का नाम है IRNSS। इसे नाविक भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि भारत अपना स्वतंत्र नेविगेशन वाला चौथा देश बन गया विश्व में और इसे IMO विश्व मौसम संगठन ने से भी मान्यता दी है। ठीक है, सो आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कुर्ग जिला है कर्नाटक का। ठीक है, तो इसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। साथ ही एक खबर, दुनिया का सबसे छोटा हिरन पुड्डू हिरन कहते हैं इसे। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत को ऐसे ही करते रहिए, बढ़ाते रहिए ताकि अपनी सफलता बहुत जल्दी आपको मिले। ठीक, धन्यवाद।